खलीज में जंग ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी ऑयल वेसल को निशाना बनाया और तेहरान ने इसका जवाब सिर्फ बयान से नहीं बारूद से दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के फिजाई दिफाई निज़ाम इस वक्त ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों और ड्रोन हमलों से निमट रहे हैं। वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनाई देने वाली आवाजें दरअसल यूएई के फिजाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई का नतीजा है, जिनके जरिए बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को फिजा ही में तबाह किया जा रहा है। वजारत दिफा का कहना है कि यूएई के फिजाई दिफाई निज़ाम मिसाइलों और ड्रोन से खतरात के खिलाफ मुतहर्रिक तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं और मुल्क भर में सुनाई देने वाली आवाजें इन्हीं दिफाई ऑपरेशंस का हिस्सा हैं। ईरानी मिसाइलों ने अपनाए हरमुज के करीब मौजूद दुश्मन बहरी यूनिट्स को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि अमरीकी नेवल फोर्सेस को पसपाई इख्तियार करना पड़ी, जबकि वाशिंगटन इसकी तफसीलात कम करके पेश कर रहा है। एक बार फिर अमाराती फजा में खौफ, एक बार फिर खलीज के महफूज समझने वाले शहर खतरे की जद में। ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये पैगाम है कि अगर ईरान पर दबाव बढ़ा तो जंग ईरान की सरजमीन तक महदूद नहीं रहेगी। और अब कहानी मजीद खतरनाक हो रही है कि एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत ने ईरान के खिलाफ मुमकिना अमरीकी अस्करी कार्रवाइयों के लिए अपनी फिजाई हदूद के इस्तेमाल पर आयद पाबंदियां हटा दी हैं। ये खबर खामोश जरूर है, मगर इसके अंदर शोर बहुत है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर वाशिंगटन ने फैसला किया तो अमरीकी जंगी तैयारे अब पहले से ज्यादा आसानी से ईरानी अहदाफ तक पहुंच सकते हैं। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि रियाज वाशिंगटन से नाराज है, क्योंकि फुजैरा पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर ने खतरे को कम अहमियत देकर पेश किया, जबकि सऊदी अरब इसे पूरे खित्ते की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा समझ रहा है। इधर ईरान का मौक़िफ़ मजीद सख्त हो चुका है। तेहरान का कहना है कि अमरीका ने सीज फायर तोड़ा, जासे के करीब ईरानी ऑयल असासे को निशाना बनाया और अपनाए हरमुज के करीब एक और जहाज पर कार्रवाई की। ईरान ने अमरीकी बहरी ताकत को बराह रास्त चैलेंज कर दिया और अब ईरानी रियासतें मीडिया ऐलान कर रहा है कि हम तेहरान के ऊपर हॉस्टाइल ड्रोन से इंगेज कर रहे हैं, यानी जंग सिर्फ समंदर में नहीं फिजा में भी खुल चुकी है। फिर वाशिंगटन ने अपना अगला बड़ा कदम उठाया। 25.8 अरब डॉलर के इमरजेंसी वेपन सेल्स अप्रूव बहरीन, इजराइल, कुवैत, कतर और यूएई के लिए, और बड़ी तादाद में पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स शामिल। यानी पैगाम वाज़े है कि खलीजी इत्तेहादियों जंग के लिए तैयार रहो। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सिलसिला ना रुका तो आगे क्या होगा। अगर अमेरिका फुल रिटेलिएशन की तरफ जाता है तो बंदर अब्बास, कशम जासिक, ईरानी नेवल बेसिस, मिसाइल लॉन्च, रडार नेटवर्क सब निशाने पर आ सकते हैं। और अगर ईरान जवाब में हरमुज को मुकम्मल जंगी वजन बना देता है, खलीजी ऑयल फील्ड्स, अमरीकी बेसिस, बंदरगाहें सब खतरे में होंगे। यही वो लम्हा होगा जहां फुल स्केल रीजनल लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट वॉर बन सकता है। और अब सवाल ये है कि सऊदी क्या करेगा। मुमकिन तौर पर अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स में खड़ा होगा, मगर बराह रास्त जंग से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके लिए ऑयल फैसिलिटीज वल्नरेबल हैं। कतर सबसे पहले मीडिएशन की कोशिश करेगा, लेकिन अगर अमरीकी एसेट्स इस्तेमाल हुए न्यूट्रलिटी मुश्किल हो जाएगी। बहरीन अमरीकी 5th फ्लीट की मौजूदगी की वजह से फ्रंट लाइन स्टेट बन चुके हैं और ईरान के पोटेंशियल टारगेट्स में शामिल हो सकता है। और यूएई सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड, फुजैरा, अबुधाबी, दुबई तिजारत बंदरगाहें हैं, एविएशन, तवानाई सब दाव पर। और अब असल सवाल ये है कि ईरान के पास क्या रास्ता बचा है। झुकना नामुमकिन, बराह रास्त जंग इंतहाई महंगी, तो फिर एसिमेट्रिक वॉरफेयर, हरमुज बंद करना, प्रॉक्सी फ्रंट्स खोलना, खलीजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना और जंग को पूरे खित्ते में फैला देना। और अमेरिका, वाशिंगटन के पास भी वक्त कम है, या तो डिसिसिव ब्लो या डिप्लोमेटिक एग्जिट रैंप, क्योंकि अगर ये आग बढ़ गई तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं होगी, ये होगी खलीज की जंग, तेल की जंग, समुद्री रास्तों की जंग और शायद एक नई आलमी मुआशी हलचल की शुरुआत। आने वाले चंद दिन फैसला करेंगे कि क्या बारूद ठंडा होगा या पूरा मशरिक वस्ता शोलों में घिर जाएगा। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारा चैनल लव्स मीडिया ऑफिशियल।